इनहेरिटेंस के चैप्टर की हम टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे थे और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम बाकायदा तौर पे इनहेरिटेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज 11th नंबर पे जो हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड जीन पूल। जीन पूल को हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर पाई जाने वाली सारी जीन्स, हर किस्म की, हर वैरायटी की जीन्स जो किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, एक आबादी के अंदर मौजूद हैं, उसको हम जीन पूल का नाम देते हैं। तो ऑल द जीन्स, हर किस्म की जीन्स या अलील्स फाउंड इन ए पॉपुलेशन at a given time are collectively called gene pool। यानी कि एक आबादी के अंदर पाई जाने वाली तमाम की तमाम जीन्स, हर वैरायटी की जीन्स, एलील्स को मजमूई तौर पे हम जीन पूल कहेंगे। अच्छा, जीन पूल को जेनोम के साथ आपने मिक्स नहीं करना। मैं ये साइड पे एक चीज मेंशन कर रहा हूं, ये वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनहेरिटेंस की टर्मिनोलॉजीज का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें आप ये देखिएगा, आपको ये वर्ड मिलेगा जेनोम। जेनोम होता है किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, किसी एक जानदार के अंदर पाई जाने वाली सारी की सारी जीन्स, उसको जेनोम का नाम देंगे। यूं कह लें सम ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। किसी भी एक पौधा, किसी भी एक जानवर, किसी भी एक इंडिविजुअल की बात कर लें, एक इंडिविजुअल के अंदर पाई जाने वाली तमाम जीन्स को जेनोम कहते हैं। जबकि जीन पूल कहते हैं किसी भी आबादी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, पूरी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर पाई जाने वाली तमाम की तमाम जीन्स को हम जीन पूल का नाम देंगे। फिर एक और वर्ड हम डिस्कस करते हैं दैट इज वेरिएशंस। वेरिएशंस का वर्ड वैरायटी से निकला हुआ है। वैरायटी, वेरिएशंस। बच्चों में और वालिदैन के दरमियान, बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, जो वेराइटीज होती हैं, उनको हम वेरिएशन का नाम देंगे। तो डिफरेंस जो है बेसिकली बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट, द डिफरेंसेस between offspring and the parents are called variations, varieties। ये वेरिएशंस, वेराइटीज बहुत ज़रूरी होती हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल को एक शनाख्त देती हैं, तो इसलिए वेराइटीज, वेरिएशन ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए पॉपुलेशन। फिर एक इसी के साथ एक और वर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं दैट इज हेरिडिटी। ये तो एक बेसिक सा वर्ड है, हेरिडिटी। वालिदैन से बच्चों की तरफ करेक्टर का, किसी ट्रेट का जाना सेक्सुअल या एसेक्सुअल तरीके से, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। The transferring of traits from parents to offspring चाहे वो सेक्सुअल तरीके से जाए, चाहे वो एसेक्सुअल तरीके से, आइदर bisexual or asexual। चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसको कहते हैं हेरिडिटी। लास्ट दैट इज जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स जो है ये दरअसल एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है कि जो हेरिडिटी है, जो वालिदैन के करैक्टर हैं वो बच्चों में जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं। उस साइंस को, उस पूरे प्रोसीजर को हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। द साइंस which deals with the mechanism of हेरिडिटी, यानी कि ये वो साइंस है जो हेरिडिटी को डिस्कस करती है, एंड वेरिएशंस। एक तो ये इस चीज को डिस्कस करेगी कि वालिदैन के करैक्टर बच्चों में कैसे जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये डिस्कस करेगी कि बच्चों के अंदर जो वेराइटीज आ रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। उस पूरी ब्रांच को, उस पूरी साइंस को हम कहते हैं जेनेटिक्स। हेरिडिटी और जो वेरिएशंस हैं वो चूंकि जीन से कंट्रोल होती हैं, इसलिए जेनेटिक्स को हम स्टडी ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसी के साथ ही हमारी ये जो टर्मिनोलॉजीज थी इनहेरिटेंस वाले चैप्टर की, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो 13-14 हमने वर्ड लिखे हैं, जो टर्म्स लिखे हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर में आगे फर्दर कोई दिक्कत पेश ना आए। ओके जी, नेक्स्ट हम लेक्चर में प्रॉपर एक टॉपिक लेके चलेंगे और उस पर बात करेंगे।